अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वीडियो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग CS201 की मिड टर्म के हवाले से प्रिपरेशन करेंगे। लेकिन इसकी तैयारी करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ स्टूडेंट जो हैं पास्ट पेपर्स तलाश करेंगे या कुछ MCQs फाइल्स, वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होती हैं। लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपका सारा पेपर जो है वो आपके हैंड्स आउट से आता है। अगर आप अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा रीड आउट कर भी लेते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल, आप इससे बहुत फ़ायदा हासिल करेंगे। आप ट्राई करें कि अपने हैंड्स आउट को एक दफ़ा रीड आउट करें। इसमें जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं बहुत अच्छे से बताए हुए हैं, आप इनको ही जो है वो रीड आउट करें, बार बार उनको समझने की कोशिश करें। उम्मीद है कि अगर आप अपने हैंड्स आउट को पढ़ लेंगे तो आप फेल नहीं होंगे, एटलीस्ट आप फेल नहीं होंगे। बाकी अगर आप हैंड आउट्स पढ़ लेते हैं देन आप MCQs फाइल्स की तरफ, पास्ट पेपर्स की तरफ या जो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव होते हैं आप उनकी तरफ जा सकते हैं। ठीक है, वो फाइल्स आपके लिए एज ए रिवीजन के तौर पर बहुत हेल्पफुल साबित होती हैं। उसमें कुछ MCQs आप खुद उनको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये अपने माइंड में चीज़ रखिएगा। VU का सारा पेपर जो है वो हैंड्स आउट से आता है, हैंड्स आउट से बाहर से एक लफ्ज़ भी नहीं आता, टोटली पेपर आपका हैंड्स आउट से आता है। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपने किस तरह से हैंड्स आउट्स को पढ़ना है, मतलब कि फाइनल टर्म के हवाले से किस तरह CS201 की प्रिपरेशन करनी है। बेसिकली ये प्रैक्टिकल है, बट मैं आपको बताऊंगी कि आपने कौन कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है। ठीक है, इसके टोटल हमारे पहले ये होता था कि 22 लेक्चर्स थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने कुछ रूल्स जो हैं वो चेंज किए हैं। तो टोटल मार्क्स जो होंगे आपके 30 होंगे, 22 मार्क्स आपके ऑब्जेक्टिव के होंगे और 8 मार्क्स जो हैं आपके सब्जेक्टिव होंगे। उसमें 2 क्वेश्चन जो हैं वो आपके 2 मार्क्स के होंगे और एक 3 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपने एक जो है उनमें से आपको एक एक चॉइस होगी। एक 3 मार्क का है, एक 5 मार्क का है, दोनों में आपको एक एक चॉइस होगी। ठीक है, ये रूल भी मिड टर्म के हवाले से जो है वो पहले 40 मार्क्स का होता था और इस दफ़ा 30 मार्क्स का है। तो इसके 18 लेक्चर्स हैं टोटल हमारे पास। अब फाइनल टर्म में देखें क्या करते हैं, किस तरह से हमारा जो है वो मतलब कि रिमेनिंग सारे लेक्चर्स आएंगे या कुछ कट हमें करवा दिया जाएगा। आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। तो ये हमें अनाउंसमेंट के ज़रिए ये बता दिया जाएगा। यहाँ से आपने, इस पेज से आपने सिर्फ क्या करना है, जो डेफिनेशन दी हुई है, अ प्रोग्राम इज़ अ प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, ये आपने करनी है। बाकी आपने यहाँ से रीड भी नहीं करना। ये नेक्स्ट आ जाता है वाई प्रोग्रामिंग इज़ इम्पोर्टेंट। यहाँ से एक MCQs बनता है आपका। हाँ जी, ये हैंस लर्निंग, ये लास्ट पे जो आपको नज़र आ रहा है, हैंस लर्निंग इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट डिवेल्प एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। ये MCQs है, ये आप अपने माइंड में रखिएगा। और दीज स्किल्स कैन बी समराइज्ड, और कौन कौन से स्किल्स हमें समराइज्ड होते हैं, क्रिटिकल रीडिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव सिंथेसिस, और ये व्हाट स्किल्स आर नीडेड, ये आपने पढ़ लेनी है। पेइंग अटेंशन है, थिंक अबाउट रीयूजेबिलिटी, कि हमको ये इसके लेक्चर्स जो हैं मैंने बहुत डिटेल के साथ बताए हुए हैं। अगर आप इन चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप मेरे लेक्चर्स जो हैं वो देख सकते हैं। बाकी ये इतना ज़रूरी नहीं है, तो इनको बस आपने रीड आउट करना है। और ये हमें आगे हम अपने यूज़ करेंगे कि एरिया ऑफ सर्कल इस, जब हम किसी भी सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं तो हमें PI स्टैटिक, इसको C लैंग्वेज में बोलते हैं, और R स्क्वायर, ठीक है, रेडियस स्क्वायर। तो ये हम नीचे ये हम फाइंड भी करेंगे। एरिया ऑफ आउटर सर्कल और एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग सर्कल, इसको माइनस कर देंगे। थिंक अबाउट रीयूजेबिलिटी, इनको जस्ट आपने रीड आउट करना है। अगर नहीं भी करेंगे तो ये मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये बस ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी जो है डेफिनेशन आपने करनी है। और नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर कैटेगरीज क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, हिस्ट्री ऑफ C लैंग्वेज, डेवलपमेंट ऑफ एनवायरनमेंट। अब इसमें आपने याद क्या रखना है जी, सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये
और सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है, जो कंप्यूटर के ओवरऑल एक्टिविटीज़ जो हैं उनको कंट्रोल करता है। और इसको आगे सब डिवाइस 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर्स, यूटिलिटीज़। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको ओएस भी कहते हैं। ओएस का एब्रीवेटिव भी आपसे पूछा जा सकता है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है में प्रोवाइड मैनी सर्विसेज सच एज रिसोर्स एलोकेशन, शेड्यूलिंग, इनपुट आउटपुट कंट्रोल एंड डाटा मैनेजमेंट। ये इसकी डिफ़ाइन है, ये आपने याद कर लेनी है। और नीचे भी इसकी एक और डिफ़ाइन दी हुई है, ये भी आपने वैसे आती तो नहीं है, बस ये जो है ये सारी रीड आउट करने की चीज़ें हैं। यूटिलिटी, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, इसको कब ईजाद किया, किसने ईजाद किया, ये ईजाद कब हुई, डेवलप्ड इन लेट 16th सेंचुरी और अर्ली 17th इन बेल लेबोरेटरीज, ठीक है। और इसको डेवलप्ड इन 1970s द PCPL, ये नहीं आती, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, बट अगर पढ़ना चाहें तो अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हैं। टूल्स ऑफ ट्रेड, ये आ सकते हैं कि टूल्स ऑफ ट्रेड कौन कौन से हैं, इसमें आपने याद रखना है। एडिटर है, फर्स्टली जब हम कोड को लिखते हैं इजी वे में आप इसको याद रखेंगे। एडिटर है, उसको हम कोड को एडिट करने के लिए, और कंपाइलर, इंटरप्टर, उसको अपने कोड को कंपाइल करने के लिए, और डिबगर जो है उसमें से बग्स जो हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए। लिंकर, कोई भी हमने फाइल उससे लिंक करनी है, उस लिंकर के लिए, फिर उसको लोडर। और इनकी आपने जस्ट कॉन्सेप्ट लेने, इनको आपने पढ़ लेना है, या इनके जो नेम्स हैं उनको भी याद रखना है। अब जो मेन प्रोग्रामिंग है हमारी, वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट होती है, ठीक है। इसमें हम क्या देखेंगे, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डाटा टाइप्स क्या होती हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रीसेंस ऑफ ऑपरेटर्स क्या, टिप्स क्या होती हैं। अब यहाँ से आपने जो मेन चीज़ है, आपने इसका पूछा जाता है कि C++ का जो है जनरल जो है स्ट्रक्चर क्या है उसका। तो ये उसका जनरल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हैश, इंक्लूड, आईओस्ट्रीम, .h और मेन, सी आउट, वेलकम टू वर्चुअल यूनिवर्सिटी। ये इसका क्या है जी, बेसिक स्ट्रक्चर है, इसका जनरल स्ट्रक्चर है। अगर ये 2 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मोस्टली आता होता है कि C++ का बेसिक स्ट्रक्चर बताएं, और बेसिक आपको पता ही होगा कि पहले हम उसकी हेडर फाइल ऐड करते हैं, और देन मेन फंक्शन के अंदर हमने जो भी आउटपुट लेना हो वो हम मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। और अब यहाँ से इंक्लूड क्या है, ये आपको आ सकता है कि इंक्लूड है क्या चीज़, एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, और ये कंप्यूटर की हेडर फाइल है, इसको हेडर फाइल भी कहते हैं। और ये साइन जो है इसको हम ये लास्ट पे दिया है हैश, और आल्सो कॉल्ड शार्प, ये इसको शार्प भी कहते हैं। और आईओ स्ट्रीम है, ये हमारी क्या है, लाइब्रेरी डेफिनेशन है हर किस्म की जो आउटपुट स्ट्रीम्स होती हैं उनके लिए। और iostream.h is the name of the file which has code to do work for you, ये नेम होता है। और मेन फंक्शन, मेन एक स्पेशल एक मेथड है, ठीक है। इन दैट मेन इज एक्चुअली दैट वन विच इज़ रन व्हेन योर प्रोग्राम इज़ यूज, के जो भी उसके अंदर रन होता है। और सी रिगार्ड्स द नेम मेन फंक्शन एज अ स्पेशल केस एंड विल रन दिस फंक्शन फर्स्ट। और ये मेन के अंदर ये पेरेंथेसिस हैं, नॉर्मली ब्रैकेट्स हैं विद में, और इनको हम क्या बोलते हैं, दिस मे बी समथिंग रिटन इनसाइड द पेरेंथेसिस, इट विल बी डिस्कस्ड इन लेक्चर। मतलब पेरेंथेसिस को भी हम ब्लैंक छोड़ते हैं, अगर इनके अंदर कुछ लिखा जाता है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। करली ब्रैकेट्स हैं आल्सो कॉल्ड ब्रेसेस फॉर एवरी ओपन। ये अगर कोई भी हम ब्रेस ओपन करेंगे तो उसको एंड ब्रेस जो है वो लगाना लाजमी होता है। ब्रेसेस अलाउ स्टेप टुगेदर पीस ऑफ अ प्रोग्राम। ब्रेसेस क्या करती हैं, अलाउ करती हैं जो प्रोग्राम होता है हमारा उसको एक साथ इकट्ठा करने में। द बॉडी ऑफ मेन इज इनक्लोज इन ब्रेसेस। ब्रेसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे इनक्लोज द ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम। ये ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम जो होते हैं उनको जो है इनक्लोज करती है। सी आउट को हम किस लिए यूज़ करते हैं, आउटपुट स्ट्रीम है, सी आउट एक आउटपुट स्ट्रीम है। ये आपको अब पूछा जा सकता है कि C++ में आउटपुट स्ट्रीम क्या है, तो वो क्या है, सी आउट। आउटपुट स्ट्रीम के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं। सी आउट इज़ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, यू विल लर्न अबाउट इन लेटर, इसके बारे में हम बाद में भी देखेंगे। ओके, Cout takes data from computer and send it to the, ये important line है यहाँ पे। Cout takes data from computer, मतलब कि कंप्यूटर से डेटा लेता है और सेंड करता है आउटपुट को, ठीक है। ओके और ये द साइन लेसन इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ डाटा, बस ये बात आपने याद रखनी है। और
ये लास्ट पे सेमी कॉलन है, इसके बारे में हम देखते हैं। जैसे सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ अबव स्टेटमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब कि हर कोई भी स्टेटमेंट है हमारी उसके लास्ट में लगाना लाजमी होता है। द सी एंड विथ सेमी कॉलन, मिसिंग ऑफ सेमी कॉलन एट द एंड ऑफ, अगर हम सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे तो वो हमें सिंटैक्स एरर देगा। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है कि अगर सेमी कॉलन मिस हो जाता है तो कौन सी एरर अक्कर होगी, सिंटैक्स एरर। एंड कंपाइलर रिपोर्ट एन एरर ड्यूरिंग कंपाइलेशन, ठीक है, दिस इज सेमी कॉलन। बस ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है। ओके बाकी आप ये जो है स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे ये मेथड आपको बताया हुआ है कि आप किस तरह से अपने वेरिएबल का नाम जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं और मतलब कि ये सूटेबल होता है, अदरवाइज़ आप स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन प्रोग्राम एवरी वेरिएबल हैज़, प्रोग्राम में एवरी वेरिएबल है, जो कोई भी वेरिएबल है वो क्या करता है, नेम, इसका नेम होता है, टाइप होती है, साइज़ होता है और वैल्यू होती है। यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है, इस को हम असाइन वैल्यू असाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। बस ये बात आपने याद रखनी है। एडिड वन इन द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके डेटा टाइप्स अब हमारी क्या होती हैं, डेटा टाइप्स हमारी होती हैं इंट, शॉर्ट, लॉन्ग। ये हो सी लैंग्वेज डेटा टाइप टू हैंडल होल नंबर्स। इंट डेटा टाइप में यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट थिंग है जो आपने याद रखनी है, इंटीजर हैज़ अ स्पेस ऑफ 4 बाइट्स, 32 बिट्स। एक बिट में आपके एक बाइट में आपके 8 बिट होते हैं, 8 बिट होते हैं एक बाइट में, और 4 बाइट्स मिलकर कितने बनेंगे, 8 बिट। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 32 बिट्स इन मेमोरी, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। आपको बिट्स में भी पूछा जा सकता है और बाइट्स में भी। अगर बाइट्स में पूछेंगे इंट की डेटा टाइप कितना स्पेस स्टोरेज करती है मेमोरी में, तो 4 बाइट होता है, और अगर बिट्स में पूछेंगे तो वो 32 बिट्स होते हैं, ठीक है। एंड इट्स मैंशंस एड इंट। और नेक्स्ट यहाँ पे हम इंट डेटा टाइप को किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इंट आई, ठीक है। ये हमारी डिक्लेरेशन हो। सैम्पल प्रोग्राम दिया हुआ है, इसमें आपको बताऊंगी तो आपको बेसिक स्ट्रक्चर है ये इसका। यहाँ पे फर्स्टली मैं आपको बता चलूँ, इंट एक्स जो है ये हमारी डिक्लेरेशन लाइन है। उसके बाद इंट वाई है, ये भी हमारी डिक्लेरेशन लाइन है। इंट जी है, ये भी हमारी डिक्लेरेशन लाइन है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिक्लेयर। और एक्स इज इक्वल 5 है, ये हमारी इनिशलाइजेशन लाइन है। वाई इज इक्वल 10 है, ये भी इनिशलाइजेशन लाइन है। जेड इज इक्वल एक्स प्लस वाई, ये भी इनिशलाइजेशन लाइन है। और इसके बाद सी आउट, ये हमारी सी आउट आउटपुट स्ट्रीम है, जो हम सी आउट लगा के और लेसन और एक्स इक्वल टू, यहाँ पे ये इसको प्रिंट करवा देगा एक्स इक्वल टू। और सी आउट जब लिखेंगे एक्स, तो ये एक्स की वैल्यू को एक्स को असाइन कर देगा। और इसी तरह एज ऑन जो आगे थी एक्स वाई भी इसी तरह होगा। और एक्स जेड में क्या स्टोर होगा, जो एक्स की वैल्यू है वो और प्लस वाई दोनों की वैल्यूज़ को स्टोर करके वो हमें, अब नीचे देखिए इसकी डिटेल्स है। ये तीनों हमारी क्या है, डिक्लेयर 3 वेरिएबल्स। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये तीनों हमारी डिक्लेयर लाइंस हैं। और इसको हम इसको मेथड्स भी बताए हुए हैं। इंट एक्स वाई सी, इसको हम एक कोमा लगा के दरम्यान में, और तीनों को एक लाइन में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसको नीचे थोड़ा सा आए तो इंट एक्स इंट वाई इंट जी, इसको इस तरह भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो बेस्ट प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस के लिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज़ करते हैं, ठीक है। और z को हमने x और y की वैल्यू असाइन कर दी है। देन हमने क्या किया है जी, ये उसकी सारी आउटपुट जो मैंने आपको बता दी है वो उसको ही एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी समझ आ जाएगी, ठीक है। शोर डेटा टाइप्स, यहाँ पे अब सेम वही चीज़ है। अनदर डेटा टाइप फॉर स्टोरिंग होल नंबर्स। इंट डेटा टाइप्स में हमारे इंटीजर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, ठीक है। और जो हमारी सी शॉर्ट डेटा टाइप्स है, इसका होल नंबर विच इज़ कॉल्ड शॉर्ट। द साइज ऑफ शॉर्ट इज़ 2 बाइट्स। ये 2 बाइट्स जो है वो अपने मेमोरी में स्टोर करता है, आपने इसको याद रखना है। एंड इट कैन स्टोर नंबर्स इन रेंज ऑफ 3 to -3 to 7 6 to 3 to 7 से +6 है। ये इसकी जो है वो रेंज, नंबर ऑफ रेंज है जितना ये डेटा स्टोर कर सकता है, ठीक है। एज ऑफ पीपल इन डिफरेंट वैल्यूज़, बाकी ठीक है। यहाँ
पे ये जहाँ सेम एज जैसे हमने पहले प्रोग्राम यूज़ किया इंट शॉर्ट एक्स शॉर्ट वाई, तो ये यहाँ पे वहाँ पे हमने इंट यूज़ किया था, यहाँ पे हम शॉर्ट यूज़ करेंगे, बाकी प्रोग्राम जो है वो वही है। अब लॉन्ग डेटा टाइप है, इसमें देखिए जी other on the other side, if we are large whole number that can be stored in an that can't be stored in an int and we use that, जब अगर हमारे पास बहुत ही कोई बड़ा डेटा टाइप है उसके लिए हम लॉन्ग डेटा टाइप को यूज़ करते हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, द सी लैंग्वेज प्रोवाइड टू डेटा टाइप टू डील विद रियल नंबर विद डेसिमल पॉइंट्स, और ये नंबर्स आल्सो हमारे क्या कहलाते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट्स कहलाते हैं, और इनको डबल भी कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में जिसमें हम पॉइंट्स के साथ वैल्यू यूज़ करते हैं, और इसकी डेटा टाइप यूज़ 4 बाइट्स टू स्टोर रियल नंबर से। फ्लोटिंग जो डेटा टाइप है इसकी ये भी मेमोरी में 4 बाइट्स यानी 32 बिट्स की स्पेस लेता है। डबल डेटा टाइप क्या होता है जी, नॉर्मली साइज ऑफ डबल इज ट्वाइस द साइज ऑफ फ्लोट, मतलब कि फ्लोट का साइज़ 4 है तो डबल का साइज़ 8 होगा। ठीक, ये तो ये इस तरह से डेटा, मतलब अगर हमें लार्ज डेटा जो स्टोर करना हो तो उसके लिए हम डबल यूज़ करते हैं। 4 डेटा टाइप है, 4 डेटा टाइप हमारा एक मेमोरी में एक बिट, मतलब कि 8 बिट्स और 1 बाइट जो है ये डेटा टाइप हमारा स्टोर करता है। और इसको हम इस तरह से, यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि बेसिक स्ट्रक्चर या जनरल स्ट्रक्चर ऑफ 4 इंट वेरिएबल, तो उसके लिए हम ये आपने इतना सा अपने माइंड में रखना है। 4 एक्स डिक्लेयर कर दिया और एक्स को वैल्यू असाइन कर दी एक्स को एक मतलब उसको वैल्यू दे दी ए। सी आउट द 4 वैल्यू इन एक्स, और यहाँ पे हमने एक्स को कॉल कर लिया। और ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस। इनमें ये आपने अपने माइंड में रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको सब्ट्रैक्शन का साइन दे देते हैं और पूछते हैं कि ये कौन सा जो है ऑपरेटर है, मतलब कि अलजेब्रिक ऑपरेशन है, अर्थमेटिक ऑपरेटर है, या फिर आगे भी आप और ऑपरेटर्स जो हैं वो पढ़ेंगे। तो ये 5 जो साइंस हैं ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं इन सी लैंग्वेज में। ठीक है, प्लस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉडुलस। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताती चलूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे हम पीछे करते आए हैं तो वैसे हमने करनी है। द ऑपरेटर्स, यहाँ पे आ जाएं आप, स्टैटिक एंड मॉडुलस हैव द हाईएस्ट प्रीसेंट आफ्टर प्रीथेंसिस। अच्छा, यहाँ पे आप देखें, आपको इफ इट मीन्स इफ देयर आर स्टैटिक एंड प्लस ऑपरेटर इन एन एक्सप्रेशन देन फर्स्ट द स्टैटिक विल बी एवेलुएटेड। अगर हमारे पास एक प्लस का है और एक माइनस का है तो हम पहले स्टैटिक ऑपरेशन को सॉल्व करेंगे। इट रिजल्ट विल बी एडेड टू अदर ऑपरेटर्स। इफ देयर आर स्टैटिक एंड ये मल्टी डिवीजन का ऑपरेटर इन एक्सप्रेशन then the operator which occur first from left will be evaluated एंड देन द नेक्स्ट एक्सेप्ट फ्रॉम, मतलब कि यहाँ पे हमें तरीका बताए हुए हैं कि ऑपरेटर्स प्रेंथेसिस सबसे पहले एवेलुएट किए जाएंगी। अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मॉडुलस है तो एवेलुएटेड सेकंड, मतलब कि डिवीजन को पहले एवेलुएट करेंगे। इफ़ देयर आर सेवरल देयर आर एवेलुएटेड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम पहले क्या एवेलुएटेड लास्ट, पहले हम सब्ट्रैक्शन को जो है वो सॉल्व करेंगे। लुक एट सम एग्जांपल्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व आउट करके, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आपके एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। मतलब कि कोई भी एक लाइन दे देते हैं जिसमें वो एडिशन भी ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्शन भी ऐड कर देते हैं, और इस तरह के प्रोग्राम जो हैं वो पहले आए हुए हैं। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। आप एक लाइन लें, उसमें एक्स इक्वल 4, स्टैटिक 2 प्लस डिवीजन, मॉडुलस, सारे ऑपरेटर्स जो हैं उनको लगा के वो आप उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। तो ये
3 लेक्चर जो हैं वो आपको मैंने कवर करवा दिए हैं, और वीडियो बहुत लंबी हो रही है। अगर आप नेक्स्ट जो है अगर आपको समझ आई है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस जो हैं वो भी अपलोड कर दूं। अगर इसमें कहीं पे कोई कमी पेशी है या आप कोई प्रैक्टिकल करवाना चाह रहे हैं देन भी आप मुझे बता सकते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पढ़ाने वाले के पास एक नहीं हज़ारों तरीके होते हैं पढ़ाने के, वो अपने मेथडों को चेंज भी कर सकते हैं। तो आप काइंडली इनबॉक्स में मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। इससे एक तो ये फ़ायदा होता है कि मैं अपने कंटेंट में अपने आपके मुताबिक पढ़ा सकती हूँ, और दूसरा मुझे मोटिवेशन मिलती है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।